सर, आपका पवार एकेडमी चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 एनसीईआरटी सीबीएसई जो स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनका लाइन एंड एंगल इस चैप्टर का 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखने वाले हैं। वो क्वेश्चन हमें किस तरह दिया गया है वो हम देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमें इस तरह दिया है कि इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x और y की हमें क्या पूछिए, वैल्यू हमें उन्होंने पूछी है। ओके, और उसके बाद में एंड इज देन ऑफ शो दैट a और b c d का हमें क्या पूछा है, वो पैरेलल इस तरह हमें उन्होंने पूछा है। और उसके लिए हमें उन्होंने क्या किया है, इस फिगर को फॉलो करने के लिए उन्होंने बोला है। हमें आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए और उसके बाद में फिगर को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग किया तो हमें किस तरह आंसर मिलता है या किस तरह हम उसे सॉल्व करेंगे हमें इजी समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमने रीड किया जिसमें हमें x और y की वैल्यू यानी कि x और y की वैल्यू हमें पूछिए और उसके बाद में जो लाइन AB और जो CD है उसे हमें क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है, यानी कि दो ही बात इसके अंदर हमें निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी मुझे जो फिगर में जो दिख रहा है मैं पहले उसे क्या करूंगा, गिवन में उसे मैं लिख लूंगा। ओके, जिसमें मुझे फिगर में क्या क्या दिख रहा है वो मैं गिवन में लिख लूं, जिससे मुझे क्या होना है, सॉल्व करने में आगे दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और इस तरह फिर हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक आप देखते रहिए, तो आपको ये मेथड यानी कि ये एग्जांपल किस तरह सॉल्व किया जाता है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे गिवन में उन्होंने दिया है, ओके, गिवन में मुझे क्या दिया है कि एक एंगल एक्स वाई जेड है ना, ए बी जेड। अब मुझे ये क्या है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जो ए बी और सी डी जो लाइन दी है, लेकिन इस लाइन को उन्होंने जो ट्रांसवर्सल लाइन है उस ट्रांसवर्सल लाइन को कुछ भी नाम नहीं दिया है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिगर को ट्रांसवर्सल में क्या दे देता हूँ, सपोज नाम दे देता हूँ एम एन, क्या दे देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ। ओके, फिर अब मुझे क्या कर रहा है कि ए बी ऑन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, जिसमें तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ तो क्या करूंगा, इंटरसेक्टिंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ पे करता हूँ, जो क्या कर रही है, जो लाइन ट्रांसवर्सल एम एन है ना, ऑन अ लाइन ए बी इंटरसेक्टिंग एट अ ओ पॉइंट, जो क्या कर रही है, ए बी को इंटरसेक्ट क्या कर रही है, ओ पॉइंट में कर रही है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है तो मैं भी यहाँ पे भी लिख लेता हूँ सी डी ऑन अ लाइन सी डी ऑन अ ट्रांसवर्सल लाइन एम एन on a line CD the intersect at a point आप किसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अभी आपको Z या कुछ भी ले ले। ओके, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सपोज O, तो आप यहाँ पे T ले लेंगे। ओके, T पॉइंट में, जिसमें आपको समझ में आ गया, फिर आप उसको क्या करना है, आप उसे इजीली लिख सकते हो। ओके, जिसमें आप क्या करना है, इजीली लिख सकते हो। आप लिख सकते हैं फिर कि लाइन AB है ना, लाइन AB on transversal line on the transversal line MN is a intersect at a point किसमें इंटरसेक्ट कर रहा है, तो O में। ओके, एट अ पॉइंट ओ में। आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया, पहले इसमें क्या लिखा कि जो लाइन ए बी है ना, ऑन अ लाइन है ना, जो ए बी लाइन है उस लाइन को ट्रांसवर्सल जो लाइन है एम एन वो क्या कर रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है, और वो किस पॉइंट में कर रही है, तो ओ में। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, एक एंगल ऐसा अब परफेक्टली तैयार हो गया। ओके, उसी तरह मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली क्या करता हूँ, सिमिलरली ये वाला COD में, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लाइन है ना, लाइन CD ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन MN, वही लाइन क्या कर रही है, उसको ट्रांसवर्सल कर रही है। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन MN इज अ इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट किसमें, T में, एट अ पॉइंट T में। ये आपको समझ में आ गया। मैंने क्या किया, जो फिगर में दिख रहा है उसे मैं लिख लिया, जिसमें मुझे क्या लिख रहा है कि AB और CD को क्या कर रही है, जो MN जो लाइन ट्रांसवर्सल है वो क्या कर रहे हैं, एट अ पॉइंट O में और एट अ पॉइंट T में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अभी हमें क्या निकालना है, X और Y की वैल्यू निकालना है। लेकिन अभी देखो ये जो दिख रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, Y में ऐसे लिख सकता हूँ, लेट
लेट है ना, वी हैव okay, we have y is equal to 130 डिग्री। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? तो आपको पता है कि मैंने जो आपने कभी पिछले वीडियोस देखे नहीं होगी तो वो वीडियोस में देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सब मैंने बेसिक में पढ़ा है, जिसमें आपको मैंने बोला है कि अल्टरनेट अपोजिट और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जिसमें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या करते हैं, जेड करते हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि इसका, यानी कि ये और ये एंगल क्या रहता है, सेम। तो ये कभी 130 है तो ऑब्वियसली y भी कितना है, 130 है। इसके लिए मैंने किसको लिखा, y इज इक्वल टू 130 लिखा, और उसको मैंने लिखा, और लेकिन उसके लिए मुझे रीजन देना मस्ट है, क्योंकि मैंने रीजन नहीं दिया तो ये पता नहीं चलेगा कि मैंने 130 किसके लिए लिया, y की वैल्यू 130 किसके लिए लिया। इसके लिए आपको क्या करना है कि उनके हर ज्योमेट्रिकल पार्ट में आप डायरेक्ट जो लिखते हो तो उसको रीजन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप हर टाइप को जहाँ पे भी आप कुछ ऐसी स्टोरी या कुछ तो ऐसा लिख रहे हो जहाँ पे स्टेप, तो वहाँ पे आपको रीजन देना मस्ट है। तो अभी मैंने ये आपको पहले से समझ में आ गया कि मैंने फिगर को किस तरह एक्सप्लेन किया, उसके बाद में किस तरह कैसे मैंने लिखा, और उसके बाद में अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वी हैव उसमें y इज इक्वल टू 130 लिख रहा हूँ। वो क्यों लिख रहा हूँ, तो क्या है, तो वर्टिकली अपोजिट क्या कर रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट है ना, अपोजिट एंगल आर सेम, ओके, या इक्वल, ऑपोजिट इक्वल, ओके। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, उसका रीजन लिखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, जिसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए क्या हो गया 1, ये हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे लाइन ए और बी में आपको दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन है, ओके, और ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें वो क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है। इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, स्ट्रेट लाइन, अभी इसका वर्टिकल अपोजिट कभी लेता हूँ तो ये भी क्या है, एक्स ही है, ये भी क्या है, एक्स ही है। इसका वर्टिकल अपोजिट क्या रहेगा, एक्स रहेगा, ओके, और इसका वर्टिकल अपोजिट क्या रहेगा, ये 50 रहेगा, ओके, 50 रहेगा। ये t है तो ये भी t है, लेकिन हमें अभी यहाँ पे दो वैल्यूज पता नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन भी हम ले सकते हैं। इसके लिए मैं लिखता हूँ कि द है ना, द लाइन, द स्ट्रेट लाइन ऑफ ए बी, द स्ट्रेट लाइन ए बी है ना, स्ट्रेट लाइन ए बी। मैंने क्या लिखा, स्ट्रेट लाइन ए बी लिखा। इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, जिसमें आपको एंगल देख रहा है, देखो आप क्या कर सकते हो, AOM, ओके, प्लस MOB भी ले सकते हो, या आपको कोई लग रहा है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन आप ले लीजिए, है ना। इसमें आपको यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, लीनियर पेयर कंडीशन प्रूव कर सकते हो। लीनियर पेयर कंडीशन में आपको पता है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पे कितने भी उसके डिवाइड हुए तो उस लाइन की सबकी एडिशन इज इक्वल टू क्या रहती है, 180 है। ये हमने हर एग्जांपल में उसको देखा है, ओके। तो इसलिए आपको समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करते हैं कि आपको कभी लेना हो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, दिस एंगल और दिस एंगल प्लस इज इक्वल टू 180। ये आपको लग रहा है ये एंगल और ये एंगल की भी एडिशन क्या, फिर भी 180, ओके। तो आप क्या करते हैं, उस तरह लीजिए, है ना। आप क्या करें, सपोज AOM मैं क्या करता हूं, एंगल है ना, दस द एंगल AOM प्लस, है ना, आप क्या कर रहे हो, फिर MOB ले रहे हो या AON ले रहे हो, आपके ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ जिसमें ट्रांसवर्सल लाइन हमें इजी लग जाएगा, ओके। तो इसलिए आप ये भी लिया तो नो प्रॉब्लम। एंड प्लस अभी सेकंड एंगल कौन सा ले रहा हूँ, ये वाला एक एंगल हो गया, और उसके बाद में ये वाला सेकंड एंगल हो गया। ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, ये वाली नहीं, ओके। तो इसके लिए क्या लेंगे हम, प्लस एंगल AON इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें अब इसमें पता हो गया कि एंगल इज इक्वल टू एंगल AOM क्या हमारे पास, AOM कितना है, 50 डिग्री, क्या है हमारे पास 50 डिग्री, प्लस एंगल OAX क्या है, x है। इसके लिए x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। 180 डिग्री इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 180, ओके। ये 50 प्लस इधर आता है क्या हो जाएगा, -50। इसका मतलब हमें x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, x की वैल्यू मिले 180 से 50 गया तो कितना मिलना है, 130। हमें क्या मिलने वाला है, 130। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या आ रहा है, 130 आएगा, x क्या आ रहा है, 130 आ रहा है, तो ये भी कितना आ रहा है, 130 आ रहा है, ओके। और इससे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, है ना। अभी यहाँ पे समझ लीजिए, ये मैंने क्या किया, थोड़ा सा इरेज करता हूं, ओके।
है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह आप राइट डाउन करते रहिए। ओके, अब मैं इसमें क्या करता हूं कि x इज इक्वल टू वाई, है ना, x इज इक्वल टू वाई। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि x की वैल्यू 130 लिखा और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू वाई लिख दिया। अभी वो आपको पता है कि वो x की 130 आ रही है, लेकिन उसका रीजन देना मस्ट है, क्योंकि हम क्यों लिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जो इंटीरियर अल्टरनेट जो हमारे एंगल्स होते हैं वो जेड, मैंने आपको बोला वो क्या रहता है, अपोजिट, ये क्या रहता है, इक्वल रहता है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी कि ये जो रहेगा वही ये रहेगा। और ये हमें कितना मिला 130 और ये भी कितना मिला 130। इसका मतलब हमने जो वर्टिकली अपोजिट एंगल 130 लिया था वो भी हमारा राइट है। इसका मतलब जो हमें यहाँ पे ये एंगल जो यहाँ पे मिल रहा है वही एंगल यहाँ पे मिल रहा है और वही पॉइंट को ये कर रहा है, इसके लिए यही पॉइंट को भी यही इंटरसेक्ट कर रहा है और उनके दोनों के एंगल सेम मिल रहे हैं। इसके वजह से ऐसा हो रहा है कि ए और बी और सी और डी क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। इसके लिए हमें समझ में आया। इसका रीजन क्या देंगे, फिर हम क्या देंगे, अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वो क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए और इसके वजह से इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द लाइन ए बी एंड line CD is a पैरेलल, या और उससे आप ऐसे भी लिख सकते हो AB पैरेलल CD और दिस इज अ प्रूफ। ओके, आपको समझ में आ गया। और इस तरह हमारा क्या हो गया, ये भी कंडीशन मिल गई, ए भी कंडीशन मिल गई। कितना इजी एग्जांपल है, आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, रिटर्न समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियोस आप बार बार देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और अब तक अपने पावर एकेडमी चैनल को आपने कभी सब्सक्राइब नहीं किया और आप न्यू व्यूअर हो तो आप पहले पावर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वहां पे ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए और उसी तरह अपने चैनल को आप क्या करना है, तो शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। और उसी तरह आपको टेलीग्राम चैनल पे जो पावर एकेडमी जलगांव ये जो चैनल है उसको आपको सर्च करना है और उसे ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको सबके सब नोटिफिकेशन और वहां पे ऑल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल अभी कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमें इस तरह दिया है, वो क्वेश्चन इस तरह है कि इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि दिस फिगर आपको दिया है, उस फिगर में क्या करना है कि AB इज पैरेलल CD, यानी AB और CD क्या है, पैरेलल है। उसी तरह CD इज पैरेलल EF, आपको एक पैरेलल दिया है, उनका रेशियो उन्होंने दिया है कि y/z इज इक्वल टू 3:7, यानी कि इस तरह उन्होंने उनका रेशियो दिया है और आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। देखो उन्होंने इस तरह आपको क्या दिया है, A B C D E F, इन सबको क्या दे दिया उन्होंने, पैरेलल लाइन दे दी है और उसमें फिगर में हमें एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन दी है, लेकिन उसको कुछ भी नाम नहीं दिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कुछ तो नाम दे देंगे। आपको समझने के लिए PQ नाम दे देता हूं मैं। ओके, PQ नाम, जिसमें आपको ये हो गया। ओके, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थ्योरेटिकल उसमें लिखना है आपको। जैसे क्या लिख सकते हो, जैसे आपको आंसर लिखते समय, ओके, आंसर लिखते समय आपको क्या करना है, तो आपको आंसर लिखते समय जो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है वो आपको लिखना है। जैसे क्या लिख रहा है, दिख रहा है आपको, जैसे AB लाइन AB है ना, द ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ PQ एट अ पॉइंट समथिंग, जो आपको लेना है वो अभी क्या करते हैं, सपोज O नहीं है तो एट अ पॉइंट O ले लेता हूँ। उसी तरह पॉइंट में आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे L ले लेता हूँ, उसी पॉइंट यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, M ले लेता हूँ। ओके, तो इस तरह आप उसे क्या लिख सकते हो कि तीनों कंडीशन में उसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो आपको पता चल गया। ओके, और ये मुझे पता है कि आप ये इजी लिख सकते हो क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। जिसमें आपको क्या लिखना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें आपको फिगर में जो भी दिख रहा है वो आपको गिवन करके यहाँ पे एक्सप्लेन करके उसे लिख लेना है और उसके बाद में फिगर को अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में हमें किसकी वैल्यू पूछी है, क्या पूछा है, इस तरह हमें क्या करना है, सब प्रॉपर्टीज जो क्राइटेरिया दिया है उसे हमें यूज करना है और उस तरह हमें क्या करना है, एग्जांपल सॉल्व करना है। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप ये लिख लेना। ओके, मेरे पास बोर्ड छोटा होने की वजह से मैं ये नहीं करता, फिर भी आपको थोड़ा मैं बोल देता हूँ। जैसे क्या आप कैसे बोल सकते हो, लाइन AO है ना, द लाइन AO द ट्रांसवर्सल लाइन PQ है ना, एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट
O, the same similarly the C line the CD is transversal line PQ at its intersecting of point L, है ना। उसी तरह लाइन EF है ना, EF द ट्रांसवर्सल लाइन PQ एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट M। इस तरह आपको ये क्या करना है, पहले थियोरेटिकल कंडीशन में लिख लेना है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको पता है, उसके बाद में आपको ये भी पता है कि कौन से भी एक दूसरे की पैरेलल लाइन वो क्या रहता है, सबके ही पैरेलल रहता है, यानी कि ये इसको कभी पैरेलल होगा तो ये भी उसको क्या रहेगा, ऑब्वियसली पैरेलल रहेगा। ये दोनों इसको पैरेलल है, उसको ये पैरेलल रहा तो ये भी उसका पैरेलल रहेगा। ये हमने थ्योरम में देखा और हमने कंडीशन में प्रूफ पे भी किया है। फिर भी हमें क्या, बोलने से कुछ भी नहीं चलने वाला है, उसे हमें क्या करना है, लिखना है, क्योंकि हम लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलने वाला है, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हमें उसे क्या करना है, पूरे के पूरे एग्जाम्पल सहित उसे क्या करना है, एक्सप्लेन हमें करना जरूरी होता है। ओके, तो अभी मैंने जैसे बोला कि ए पॉइंट बी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि है, तो आपको लिखने की जरूरत हो तो मैं लिख देता हूँ, और नहीं लिखने की हो तो आप उसे लिख लेना। ओके, तो हम क्या करेंगे, गिवन में सब पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, सब पॉइंट्स क्या करेंगे, राइट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये पॉइंट ये वाले सब ऐसे उसको लिख लेना है। ए बी इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ, है ना, सी डी इज इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू इज इंटरसेक्टिंग एल, ई एफ इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पी क्यू एम, है ना, एट ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू। इस तरह आपको लिख लेना है। ओके, अब हमें गिवन में क्या दिया है, इधर ध्यान दीजिए। गिवन में हमें उन्होंने क्या दिया है कि गिवन में हमें दिया है कि ए बी इज पैरेलल ऑफ सी डी, ऐसे उन्होंने हमें दिया है। और उसके बाद में उन्होंने हमें ये भी दिया है कि सी डी इज पैरेलल ऑफ ई एफ। ओके, ये हमारा क्या हो गया, तो हमें ये गिवन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गिवन हो गया। और इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि ये ए बी इसको पैरेलल होगा तो सी डी इसको भी पैरेलल होगा। तो हमें क्या करना है, अभी एक्स की वैल्यू निकालना है या जेड की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली आपको क्या करना है, इधर ये वाली फिगर पे ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है। तो अभी ए बी, जो ए बी किसको पैरेलल है, सी डी को, लेकिन सी डी इज ए ई एफ, क्या, ई एफ, सी डी किसको पैरेलल, ई एफ को। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अभी हम पहले प्रूव कर लेते हैं कि ए बी ये ई एफ को पैरेलल है क्या। और इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं कि कुछ देर के लिए आप क्या करो, इस जो लाइन है ना, उस लाइन को आप भूल जाइए। तो हमारे पास कौन सी लाइन हो रही है, ये वाली और ये वाली। ये वाला पॉइंट हो गया ए और ये वाला पॉइंट हो गया बी, ये वाला पॉइंट हो गया ई और ये वाला पॉइंट हो गया एफ, और ये ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो इस तरह ये क्या हो गया, ओ में, यानी कि हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, और ये हो गया यहाँ पे m, यानी कि वाला क्यू। यानी कि मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये वाली लाइन और इस वाली लाइन की आप इसे फिगर में करो, क्योंकि हमें क्या करना है कि ए बी पैरेलल ई एफ है क्या। और वो कभी हो गया तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला और ये वाला, यानी कि ये और ये वाला क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू कर सकते हैं। आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने आपको पहले भी बेसिक में बोला है, और आपने वो वीडियो कभी नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको मैंने बोला है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, तो जेड ध्यान में रखना है, जहाँ पे ये वाला और ये वाला एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, इस तरह मैं इस फिगर को भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपको गिवन हो गया, कोई प्रॉब्लम। तो अब मैं क्या करता हूं, जैसे एंगल आपको पता हो गया कि ए ओ है ना, एम, और इस तरह एल एम एन, इस तरह आपका क्या हो गया, ये वाला जेड कंडीशन में देखो ए दिस। ओके, तो इसके लिए मैं ऐसा लिखता हूं कि एंगल है ना, एंगल या x इज इक्वल टू जेड, क्या लिखता हूं, x इज इक्वल टू जेड, और उसका रीजन क्या दूंगा मैं, उसका रीजन दूंगा कि अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, क्या दूंगा, अल्टर है ना, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, अपोजिट एंगल आर इक्वल है, उसका रीजन हो गया। मेरा रीजन क्या हुआ कि जिसमें x और z हमारा क्या मिल गया कि अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये हमें पता चल गया। इसका मतलब हमें ये पता चला कि ये जो एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ए बी और ई एफ क्या है, पैरेलल लाइन है। इसके मतलब ये जो कंडीशन है हमारी सब सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब हमें सेकंड कंडीशन में आते हैं, जिसमें उन्होंने हमें क्या दिया है कि y/z इज इक्वल टू 3/7 ऐसा हमें दिया है, और उसके ऊपर से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके,
पूरा फिगर आपको समझ में आ गया। मैंने किस तरह उसे एट इंटरसेक्ट पॉइंट वगैरह लिखा, उसके बाद में मैंने किस तरह उसको पैरेलल लाइन की उन्होंने दोनों की, जैसे ए बी सी डी पैरेलल है तो उस तरह ए बी ई एफ कैसे पैरेलल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल आ रहा है इसलिए उसको दोनों ही हो गया। ये आपको समझ में आ गया। ओके, मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको अच्छे से वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, तो उसकी बहुत बार प्रैक्टिस करना है। और अब तक अपने पावर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। ओके, अभी हमें क्या करना है, तो पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गया। अब सेकंड कंडीशन में हम जाते हैं जिसमें हमें क्या करना है, इन रेशियोज का यूज कर हम क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना। ओके, नहीं समझ में आया तो ये वीडियोस बार बार देखिए जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये आपको कोई प्रॉब्लम, ओके क्लियर हो गया ये वाला, है ना। और उसके बाद में आपको कभी मेरा पढ़ाया हुआ में कुछ समझ में आता हो तो ऐसे कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट्स कीजिए, है ना। आपको लेक्चर कैसा लगता है, उसमें और क्या इंक्रीमेंट करना चाहिए, आपको किस तरह करना है, आप उसे सजेशन देते रहिए, है ना। और उस तरह मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपके लिए शेयर करता रहूँ। ओके, है ना। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर मुझे बताते रहिए, है ना। अब ये आपको समझ में आ गया कि हमारा क्या हो गया कि एक्स और जेड क्या हो गया, इक्वल हो गया ऊपर से, तो अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि वो दोनों की दोनों प्रूफ हो गए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, तो एंगल, ओके एंगल वाई रेशियो में ले लेते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया। ओके, मैं जरा सी के लिए इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लगने वाला है। ओके, अब क्या करता हूँ, इधर ध्यान दीजिए, है ना। आपको मैंने सब सॉल्व कर मैंने क्या किया, तो पहले सबकी कंडीशन वो पैरेलल है एक दूसरे से, उन्हें मैंने निकाल दिया, एक्स और जेड को पैरेलल, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल से मैंने उनको दिखा दिया। उसके बाद में अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तो लिख दिया कि एक्स इज इक्वल टू जेड, और ये तो एक्स कितना है तो वो हमको पूछा है, और जितना एक्स रहेगा उतना ही जेड रहेगा, आपको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो एक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कौन सी भी वैल्यू दी नहीं है, हम कभी यहाँ पे लीनियर पेयर भी कंडीशन यूज करते हैं तो दोनों के एडिशन ही नहीं पता, तो हम 180 को 180 लेकर क्या करेंगे, तो 90-90 आएंगे, और ये तो हमें पता नहीं कि वो सब परपेंडिकुलर से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए 90-90 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फिगर क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन में, वो परपेंडिकुलर में नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन रेशियो का यूज कर हमें क्या करना है, तो एक्स वाई जेड की जो एक्स वाई जो जेड दिया है उनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, तो आप समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि सपोज दैट क्या y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ओके, और z की वैल्यू क्या होगी, 7। और मैंने पिछला एग्जांपल लिया जिसमें आप लोगों को रेशियो कभी दिया, तो हमने क्या बोला है, तो रेशियो कभी दिया है तो क्या करना, तो अभी देखते हैं हम क्या करते हैं, एंगल y की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एंगल y की वैल्यू निकालते हैं। तो एंगल y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, ओके, तो हमें क्या करना है, इन रेशियो का यूज कर हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, और इस तरह एक एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा। तो अभी एंगल y की वैल्यू हम निकालते हैं, तो वैल्यू के लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि रेशियो क्या होता है, तो रेशियो क्या होता है कि रेशियो में जो भी नंबर दिए उनकी एडिशन करना। ओके, तो यानी कि 3 + 7 उसकी क्या हो गई, एडिशन, और उसके बाद में जिसका रेशियो आप निकाल रहे हो, 3 का निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या करना है, 3 इंटू टोटल, और आप टोटल में कर रहे हो तो आप क्या करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की सम क्या होते हैं, 180, यानी कि वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ओके, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री आया तो 90 डिग्री लेते हैं, सप्लीमेंट्री आया तो क्या रहते हैं, 180 डिग्री रहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सप्लीमेंट्री एंगल में आ रहा है, इसके लिए 180 से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीपल करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। ओके, मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकालने के लिए y की 3 थी, इसके लिए डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो नंबर इनटू 180 इज इक्वल टू 3/10 इंटू 180। ओके, इसको मैंने कभी 10 से किया तो देखो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 है ना 54 डिग्री, और डिवाइडेड बाय 1 लिखा नहीं लिखा फिर भी नो प्रॉब्लम। ओके, इस तरह आपका क्या हो गया कि एंगल y, यानी कि आपको क्या मिला, y कितना मिल गया, 54 मिल गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, 54 हो गया, कितना हो गया, 54 हो गया। और अब हमें क्या कर सकते हैं, इसकी वन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इस तरह पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह इस एंगल निकाल सकते हैं, देखो जैसे क्या कर सकते हैं, 50, अभी आपको पता है ये वाला है ना, ये वाला एंगल, इसमें क्या होता है, x + y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 ले सकते हैं, जिसमें आपको पता चल गया y कितना है तो x कितना रहेगा, क्योंकि ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, इसके लिए ये लिया। ओके, अब y हमें मिल गया। उसी तरह आप क्या कर सकते हो, z निकाल लो, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, z निकाल लेते हैं। ओके, तो अभी z क्या है, z निकालने के लिए एंगल z इज इक्वल टू, z की कंडीशन क्या है,
आपको पता है जिसकी वैल्यू निकालनी तो जेड मैंने क्या लिया था 7 रेशियो में था, इसलिए 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, जो कि सम ऑफ रेशियो कितना था 10 इनटू क्या है सप्लीमेंट्री, इसके लिए क्या सप्लीमेंट्री, ए 0 गया। ओके हमने यहाँ पे किया, उसके बाद में हम क्या करना है कि 7 डिवाइडेड बाय 10 इस तरह हो गया 18, अभी 18 इंटू 7 है ना, 18 से हो जाए कितना होता है तो 126, कितना होता है 126, यानी कि एंगल जेड इज इक्वल टू कितना हुआ 126 डिग्री हो गया। ओके और इस तरह हमें क्या मिला जेड, और हमने यहाँ पे कंडीशन में लिखा है कि x इज इक्वल टू जेड, क्या होता है x क्या रहेगा जेड के बराबर रहेगा, तो हमें जेड कितना दिया है, तो हमें जेड भी दिया है 126 डिग्री दे दिया, इसका मतलब ये x भी कितना रहेगा 126 वैल्यू रहेगा। ओके और इस तरह हमें क्या मिल गया x की भी वैल्यू मिल गई। ओके और आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। ओके